हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज शुरू करते हैं। आपका यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था कल को। आज हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। चैप्टर 1 यूनिट 1 का चैप्टर 1, 2 एंड 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 5 की ओर आगे बढ़ रहा है। जो लोग पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे, वे लोग ये पहले 4 चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वैसा कोई ऐसा ये नहीं है कि इसमें आपको लिंक मिलेगा, है लिंक है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। आप एक बार चेक कीजिएगा। ये सब बहुत लंबा लंबा ये नहीं है ना। 30 मिनट्स का हर एक चैप्टर का शायद लेक्चर है, कोई दिक्कत वैसा होगा नहीं, ठीक है। देखिए डोमेस्टिक एनिमल्स यहाँ पे बता रहा है। डोमेस्टिक एनिमल मतलब क्या होता है? पालतू जानवर, ठीक है। याद रखिएगा, डोमेस्टिक मतलब पालतू, एनिमल्स मतलब जानवर, ठीक है। जो हम लोग पेट रखते हैं, है ना, जो हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं, हमें लाभ हमारे लिए लाभदायक है वो। चलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया हुआ मतलब कि क्या होता है इसमें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब क्या बताया था आप लोगों को कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। ठीक, चलिए पढ़ना क्या क्या हम लोग को। डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। फूड एंड शेल्टर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा, ये चैप्टर बहुत छोटा भी है, वैसा कोई बड़ा चैप्टर है नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलिए और अच्छा भी लगेगा चैप्टर। डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प्स अस, थर्ड पॉइंट है डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प्स अस। हम आपको पहले ही बताए वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है? डोमेस्टिक एनिमल हमें मदद करते हैं। चलिए क्या बता रहा है? लुक एट द पिक्चर्स बिलो, पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ अनदर पेट इन द एम्प्टी सर्कल, ठीक है। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि सारा जो चित्र है, सारा चित्र को हमें देखना है और यहाँ पे एक खाली बॉक्स दिया हुआ है ना, खाली बॉक्स दिया है यहाँ पे हमें कोई और पेट का हमें फ़ोटो चिपकाना है। तो हम क्या पेट का फ़ोटो चिपका सकते हैं? कोई भी पेट का नाम बताइए। देखिए ऊपर में ही दिख रहा है गाय, है ना, पेट होगा, फिर डॉग होगा, है ना, किसी का भी हम लोग पिक्चर यहाँ पे चिपका सकते हैं। ये देखिए एक्वेरियम में मछली है, मतलब ग्लास बॉल में, ठीक है। ये रैबिट हुआ, ये डॉग हुआ, डॉग पहले ही दिया हुआ तो हम काव दे सकते हैं यहाँ पे। देखिए डोमेस्टिक एनिमल्स, देयर आर सम एनिमल्स दैट वी कीप एट होम्स एंड इन फार्म्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हम अपने घर में और फार्म में रखते हैं, ठीक है। दिस आर नोन एज डोमेस्टिक एनिमल, और इन्हें डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है। वी टैम डोमेस्टिक एनिमल। अब देखिए टैम मतलब क्या होता है? टैम आप लोग को लगेगा कि टैम अब क्या चीज़ है। देखिए अब टैम का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए टैम्ड एनिमल, एन एनिमल दैट इज ट्रेंड सो दैट इट कैन लिव विद पीपल, ठीक है। एक ऐसा जानवर जो कि जिसको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, उसको सिखाया जाता है, सो दैट इट कैन लिव विद पीपल, ताकि वे लोगों के साथ रह सकें, समझे, ताकि वे लोगों के साथ रह सकें, ठीक। उन लोगों को ट्रेन किया जाता है ताकि वे लोगों के साथ रह सकें। वी टैम डोमेस्टिक एनिमल, हम लोग डोमेस्टिक एनिमल को पालते हैं और कोई कोई एनिमल को हम लोग ट्रेन भी करते हैं। देखिए पेट एनिमल ये हुआ, कुत्ता जैसे हुआ, ये पालतू होता है, पपी है ये, मतलब ये आपका डॉग ही है लेकिन ये अलग ब्रीड का है, ठीक है। फार्म एनिमल्स, फार्म एनिमल्स मतलब जिसको हम लोग घर के अंदर नहीं रह सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये साइज़ में भी बहुत बड़े होते हैं, इनका खान पान रहन सहन बहुत थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है इन लोगों को, है ना। चलिए एनिमल्स सच एज डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स एंड फिश आर ऑफन केप्ट एज पेट्स। ये सब जो जानवर है ये सब को हम लोग नॉर्मली पेट्स की तरह रखते हैं, ठीक है। किसको? इसको कुत्ते को, बिल्ली को, रैबिट को, ठीक, खरगोश, फिर मछली को बोलेगा, मछली को कौन रखता है? मछली को कोई कोई रखता है, ठीक है। हम लोग जैसे जो नॉर्मली हम लोग रूरल एरिया में नहीं रखते हैं, लेकिन अर्बन एरिया में पेट्स मतलब कि फ़िश को भी एक्वेरियम में रखा जाता है और उसको कोई कोई अपने पेट्स की तरह लाड प्यार भी करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए काउज, गॉट्स, हैंस, डक्स, हॉर्सेस एंड शीप आर सम फार्म एनिमल्स। जनरली आप लोग सभी देखे होंगे कि फार्म एनिमल जो है ये मैक्सिमम गांव में मिलते हैं, है ना। आपका अर्बन एरिया यानी कि शहरी एरिया में भी मिलता है फार्म एनिमल। ऐसा बात नहीं है कि फार्म एनिमल आपको शहर में नहीं मिलेगा, आपका गांव में ही मिलेगा।
फ़र्क ये है कि फार्म एनिमल आपको रूरल एरिया यानी कि गांव इलाका में हर एक घर में आपको मिल सकता है, लेकिन शहर में आपको हर एक घर में नहीं मिलेगा। उसके लिए एक अलग सा शेड होगा, अर्बन एरिया में मतलब शहरी इलाका में एक अलग सा जगह होगा जहाँ पे वे लोग बहुत मतलब बड़ी तादाद में रहेंगे। जैसे काव फार्म रखता है ना, मतलब दूध के ये के लिए रखा जाता है, ठीक। गोट्स हुआ, हैंस हुआ, डक्स हुआ, हॉर्सेस हुआ। डक्स मतलब बत्तख, मुर्गी, डक्स मतलब बत्तख बताएं, हॉर्सेस मतलब घोड़ा, सिप मतलब भेड़, ठीक है। भेड़ से क्या मिलता है हम लोगों को बताइए? शिप से सिंपल ऊल मिलता है ना, जिससे हम लोग रुई का कपड़ा यानी कि हम लोग स्वेटर वेटर पहनते हैं आपका ठंडा के टाइम में। चलिए नेक्स्ट, फूड एंड शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल। अब पालतू जानवर के लिए खाना और रहना क्या होता है, हम लोग तो कल पढ़े थे आप लोग को वाइल्ड एनिमल का मतलब कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं वे लोग, कैसे रहते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल का खाना और रहना कैसा होता है, ठीक है। ये जनरली नॉर्मल आप लोग को मुझे पता है कि आप लोगों को पता है ना, थोड़ा बहुत पता होगा, चलिए फिर भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं, ठीक। देखिए हम बताएं आपको, वाइल्ड एनिमल्स फाइंड देयर ओन फूड एंड शेल्टर, ठीक है। जो आपके जंगली जानवर होते हैं वे अपने खाना और रहना अपने से चॉइस करते हैं ना, खुद से वे डिसाइड करेंगे, ठीक है। खाना भी उन्हें खुद ढूंढना पड़ेगा और रहने के लिए जगह भी उन्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। हावेवर वी नीड टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर आवर पेट्स एंड फार्म एनिमल्स। हालांकि जो पेट्स होते हैं, जो हमारे पेट्स होते हैं, उनके लिए हमें खाना और रहने का व्यवस्था हमें प्रदान करना पड़ता है, हमें व्यवस्था करना पड़ता है ना। जैसे कुत्ता हुआ, जैसे ये हॉर्स हुआ, ठीक। नेक्स्ट देखिए, डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प्स अस। डोमेस्टिक एनिमल्स हमें मदद करते हैं। हाउ, कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड। डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प्स अस इन मैनी वेज। यहाँ पे क्या बता रहा है, जो पालतू जानवर होते हैं वो हमें बहुत अलग अलग तरह से हमें मदद करते हैं। अब इन जनरल समझते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि कैसे वो मदद करते हैं। हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं कि आपका कोई भी गाय हुआ या फिर कोई भी बकरी हुआ, सिंपली पकड़ते हैं। आप लोग कुत्ते या फिर इसको देखे होंगे, लेकिन कुत्ते हमें क्या मदद करते हैं? आप लोग सोचेंगे कि कुत्ते तो हमें कोई मदद नहीं करते, वे सिर्फ रात को सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं हमें। नहीं, वो रात को जैसे नॉर्मली बताते हैं कि रात को वो लोग भौंकते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो वो इसलिए भौंकते हैं या फिर कुछ करते हैं क्योंकि उस वक्त उन्हें कुछ या तो कुछ नेगेटिव फील होता है, यानी कि बताया जाता है ऐसा कि वे लोग नेगेटिव चीज़ों को फील कर सकते हैं, है ना। बोलते हैं हम लोग भूत आ गया या फिर रात को कुछ डर लग रहा है मम्मी, बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। वे लोग कुछ चीज़ों को फील कर पाते हैं ना, सेंस कर पाते हैं, जो कि नॉर्मल इंसान सेंस नहीं कर पाते। और आपका जैसे हो गया, कुत्ते के बारे में बताएं आपको, बकरी हुआ, बकरी भी हम लोग रखते हैं। बकरी भी थोड़ा थोड़ा उन लोग का भी ऐसा सिम्टम या फिर नेचर रहता है, बहुत हल्का, बहुत माइन्यूट, ठीक है। अब देखिए क्या बता रहा है, दे गिव अस फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। वे हमें फूड देते हैं और अलग अलग विभिन्न तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स में क्या क्या होगा आप जानते हैं। देखिए प्रोडक्ट तो हम बता दिए, प्रोडक्ट कुछ भी किसी का भी हो सकता है। आप जानते हैं ये क्या अलग अलग प्रोडक्ट हमें प्रदान करते हैं डोमेस्टिक एनिमल। देखिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। जो सब महत्वपूर्ण है वो सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। किसका? डोमेस्टिक एनिमल से जो हमें मिलता है, ठीक है, पालतू जानवर से। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गॉट्स। सबसे पहली बात तो हमें गाय से दूध मिलता है, सब कोई जानते हैं, है ना। गाय से, बफेलो से, फिर गॉट्स से, यानी कि बकरी का दूध हम लोग जनरली हम लोग नहीं पी पाते हैं, क्योंकि वो उनका जो दूध का क्वांटिटी होता है बहुत कम होता है, इसीलिए वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है ना। और हालांकि हमें कुछ, मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे शैतान होते हैं जो मान लीजिए जैसे गांव के हुए या फिर कुछ हुए, आप लोग ज़रूर मतलब कि बकरी के दूध को टेस्ट किए होंगे, है ना। बहुत ज़्यादा डिफरेंस वैसा होता नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है ना। चलिए देख फिर से पढ़ते हैं। मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। दूध जो है हमारे डाइट का एक मुख्य अंग है, मुख्य पार्ट है, ठीक है। दूध हमें ज़रूर अपने खाना पीना, डेली के खाने पीने में इंक्लूड करना चाहिए। क्यों? देखिए मिल्क इज, हम पहले बता देते हैं, यहाँ पे आपका शायद दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, यहाँ पे बता देते हैं क्यों हम लोग को मतलब कि खाना पीना में इंक्लूड करना चाहिए, डेयरी के खाने पीने में। क्योंकि पहली बात, मिल्क जो होता है वो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है,
ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या होता है, मतलब कि कैल्शियम हम लोग का जो बोन है, हड्डी है, बोलता है ना कि हाँ सुबह आप लोग कि सुबह सुबह या फिर रात को मम्मी हॉर्लिक्स पिलाती है या फिर कुछ भी आपका जो सप्लीमेंट हुआ, हेल्थ सप्लीमेंट, तो हॉर्लिक्स पीने से क्या बोलता है, आपका दिमाग जो है शार्प होगा, फिर आपका बोन्स स्ट्रॉन्गर होंगे, आप जल्दी टॉलर होंगे, मतलब लंबे होंगे, वो सब सारी चीज़ ठीक है। लेकिन दूध जो है ना, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में वो प्रोवाइड करते हैं, है ना। और कैल्शियम जो है हमें सबसे ज़्यादा बोन्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं, मतलब कि हड्डियों को मजबूत करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब हॉर्लिक्स मान लीजिए हम ऐसे पीते हैं, और दूध अगर कोई पिए, डेली का रेगुलर दूध पिए और हॉर्लिक्स पिए, ये पॉसिबल है कि हॉर्लिक्स से ज़्यादा दूध फ़ायदेमंद होगा अगर हॉर्लिक्स को पानी के साथ मिला के पिया जाए और दूध को सिर्फ पिया जाए ऐसे ही, ठीक है। देखिए, मिल्क इज़ यूज्ड टू मेक मिल्क प्रोडक्ट्स। दूध जो है, दूध से हमें दूध के कुछ चीज़ें बनाने में हेल्पफुल होते हैं, बनाते हैं, सच एज बटर, घी, कर्ड, चीज़, है ना। मिल्क से हमें, दूध से हमें क्या क्या बनाते हैं, बटर बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, कर्ड मतलब दही बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, है ना। देखिए आप नेक्स्ट, वी गेट एग्स फ्रॉम हेन्स एंड डक्स, ठीक है। हमें हेन्स से और डक्स यानी कि मुर्गियों से और बत्तख से एग्स मिलते हैं, अंडे मिलते हैं, ठीक है। एग्स भी आपका कैल्शियम और प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है वो, ठीक है। लेकिन आपका प्रोटीन का, उसमें प्रोटीन भी होता है और ऊपर से बहुत मतलब कि न्यूट्रिशियस भी होता है, लेकिन उसमें आपका फैट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है। उसको रेगुलरली कंज्यूम नहीं करना चाहिए, डेली डेली हमें अंडे नहीं खाने चाहिए, चाहे वो बॉयल्ड हो या फिर हमें फ्राई करके, नहीं खाना चाहिए उतना रेगुलरली। आपका वीकली हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हर एक चीज़ लिमिट में सही होता है। सम पीपल ईट चिकन, मीट एंड फिश। कोई लोग या फिर जो कोई भी आदमी आपका चिकन, मीट और फिश खाते हैं, ठीक है। वी गेट सच फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये सब जो हमें जो फूड्स मिलते हैं वो हमें जानवरों से मिलता है, ठीक है। ये सब हमें जानवरों से ही मिलता है ना। देखिए अब, हनी बीज मेक हनी फॉर अस, ठीक है। मधुमक्खियाँ जो होता है वे हमारे लिए मधु बनाते हैं, ठीक। वी कलेक्ट हनी एंड बीज वैक्स फ्रॉम बीहाइव्स। हम लोग मधुमक्खी के छत्ते से मधु और बीज वैक्स, ठीक है, उसका जो वो टाइप सा होता है ना जाली नुमा, जिससे हम लोग वो हनी को ऐसे करके निकालते हैं, तो वो वैक्स को भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या बता रहा है, द वैक्स इज़ यूज टू मेक कैंडल। वो जो वैक्स होता है उससे हम लोग कैंडल बनाते हैं, ठीक है। कैंडल बनाते हैं। अब पहली बात इसमें अब कैंडल बनाते हैं, अब देखिएगा, अब ये तो एक पहला पॉइंट हो गया कि जो ये वैक्स होता है उससे हम लोग कैंडल बनाते हैं, लेकिन इसका सेकेंडरी यूज़ भी ये होता है, जानते हैं क्या होता है। वैक्स जो है ना, आजकल जो है कोई भी फ्रूट्स को ताज़ा रखने के लिए, कोई भी फल को ताज़ा रखने के लिए हम लोग वैक्स का एक कोटिंग दे देते हैं, ठीक है ना, लेयर चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। तो उससे क्या होता है ना कि आपका जो बाहर का जो या आपका एयर है या फिर बाहर का कोई भी इन्फेक्शन उसमें नहीं लगता है, ठीक है। वो मतलब कि फल को सड़ने नहीं देता है, ठीक है। हम लोग अभी देखते हैं ना, हम लोग कोई भी सेब लेते हैं या फिर कुछ, अगर उसको कोई भी चम्मच से या फिर नाइफ से हम लोग ऐसे करके छीलें तो वाइट टाइप से निकलता है, वो ऐसा नहीं होता, उसमें आपका वैक्स का कोटिंग होता है, ठीक ना। और वैसा ये बात नहीं है कि उसको खाने से हम लोग को कोई बीमारी दिक्कत हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम लोग इसको नॉर्मली थोड़ा बहुत कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होता उसमें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये मिल्क हुआ, ये एग्स हुआ, ये हनी हुआ, है ना। हम लोग बचपन में मम्मी या फिर कोई भी जो आपके बड़े हैं, अब जो आपको ये किए हैं, वो आपको बचपन में कभी कभी मधु खिलाते थे, है ना। अब देखिए, एपियरीज आर प्लेसेस वेयर बीज आर केप्ट। अब थोड़ा बहुत और जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। एपियरीज आर प्लेसेस वेयर बीज आर केप्ट। एपियरीज एक जगह होता है, एपियरीज जगह होते हैं जिसमें मधुमक्खियों को रखा जाता है, ठीक है। एन एपियरी इज ए कलेक्शन ऑफ बीहाइव्स, ठीक है। एक एपियरी जो होता है वो बहुत सारे बीहाइव का कलेक्शन होता है, मतलब मधुमक्खी के छत्ते का कलेक्शन होता है। अब देखिए इसको समझते हैं। देखिए अब बोलिएगा मधुमक्खी के छत्ते का कलेक्शन कैसे करेगा, वो आपका जो हम लोग बोलते हैं ना कि खेती या फिर कोई ये होता है कल्चर करना, ठीक है। तो
वैसे बीज का भी कल्चर किया जाता है, लेकिन हमें उसके लिए उसका सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम लोग मान लीजिए आपका चावल बनाएंगे या फिर कोई हमें सेब चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली हम लोग मिट्टी को उपजाऊ करेंगे, उसमें आपका सेब लगाएंगे। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि वो जगह पे सेब होगा या नहीं वो भी मैटर करता है। अगर वहाँ पे होता है तो ठीक है, तो वहाँ पे हमें सेब का पेड़ लगाएंगे, सेब होगा वहाँ पे, तब हम लोग सेब वहाँ से ले सकते हैं या फिर कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन आप लोग हनी या फिर हनी या फिर जो बी होते हैं, मधुमक्खियाँ होते हैं, उन्हें हम नॉर्मली वहाँ से या फिर कोई भी किसी तरह से उसे हम ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। उनका कल्चर करना थोड़ा डिफरेंट होता है। उन लोगों के लिए उसके सूटेबल, उसके हिसाब से उसका वातावरण तैयार करना पड़ता है ना। जंगल या फिर कोई ये में जब तैयार करना पड़ता है जहाँ अगल बगल में आपका फूल या फिर कुछ हो, ठीक है। और मधुमक्खियाँ लाना पड़ता है वहाँ पे, और आपको मधुमक्खी के छत्ते के लिए वैसे टाइप से आपका जालीनुमा, जैसे वो लोग घर बनाते हैं ना मुँह से या फिर जो इससे बनाते हैं, तो वैसे हमें बना के देना पड़ता है ताकि वे लोग घुसे निकले तो सिक्योर फील करें, मतलब कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ठीक है। हम ही लोग का घर ऐसा नहीं है कि हम ही लोग को सुरक्षित महसूस होना ज़रूरी है। जो जानवर होते हैं, छोटे जानवर, वे लोग अपने आप को सिक्योर फील करना चाहते हैं, ठीक है, वे लोग करते हैं। और अगर सिक्योर फील नहीं करना चाहते, अगर वे लोग अपना प्रोटेक्शन नहीं करते, तो मधुमक्खियाँ डंक काहे मारते। फिर कभी कभी कोई मधुमक्खी आपको काट दे तो क्या हो जाता है, काट देने से बुखार हो जाता है, फिर फूल जाता है पूरा वहाँ से, है ना, जब वो अपना स्टिंग को चुभा देता है पीछे से। अब देखिए, हनी एंड वैक्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द हाइव्स इन एन एपियरी, ठीक है। अब जो मधु है और जो वैक्स है वो इस छत्ते से कलेक्ट किया जाता है, मतलब कि निकाल के रखा जाता है एपियरी से। अब देखिए नेक्स्ट, वूल एंड सिल्क आर फाइबर्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। वूल और सिल्क जो है ये सब फाइबर्स हैं जो हमें जानवर से मिलता है। दिस फाइबर्स आर वूवन इनटू थ्रेड्स, हम आपको बताए थे ये वाला बात। फाइबर्स, ये सब जो फाइबर है वो ये सब को बुना जाता है, किसमें, थ्रेड्स में, यानी कि सूता में, ठीक है। थ्रेड्स आर यूज टू मेक क्लॉथ, फिर जो ये सूता होते हैं, ये सूता फिर कपड़े के लिए यूज़ किया जाता है। वी गेट वूल फ्रॉम शिप, हम आपको पहले बताएं कि ठंडे के दिन में हम लोग जो वूल पहनते हैं या फिर जो गर्म कपड़े पहनते हैं सॉफ्ट, वो सब शिप के वूल से होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। अब देखिए समझते हैं, वी गेट वूल फ्रॉम शिप, हम लोग को वूल जो है शिप से मिलता है। वूल इज़ यूज टू मेक वुलन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स को बनाने के लिए वूल का यूज़ किया जाता है, ऊन का, ठीक है। सच एज स्वेटर्स, कैप्स, मफलर्स, ठंडे के दिन में पहनते हैं ना ये सब, बताएं आपको। चलिए नेक्स्ट, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स। अब देखिए, हम लोगों को जो सिल्क है, ठीक है, सिल्क का कपड़ा जो बोलते हैं हम लोग, वो सब हमें सिल्क वर्म से मिलता है। ये भी एक जानवर होता है, ठीक है। देखिए ये जो आपका चकचक कर रहा है ना पूरा, ये देखिए इसके कितना शाइनी है। सिल्क का कपड़ा देखिएगा बहुत महंगा होता है, जो शादी या फिर ये में पहनते हैं, जो कोई भी मम्मी या फिर आंटी जो हुए वे लोग शादी ब्याह में पहनते हैं ना, जो बहुत शाइनी करते हैं रात के टाइम में, वो सिल्क के कपड़े होते हैं। और वो सिल्क कहाँ से होते हैं, सिल्क वर्म से। सिल्क वर्म एक छोटा सा जानवर होता है, ठीक है, जानवर मतलब कीड़ा होता है एक्चुअली। सिल्क इज़ यूज टू मेक साड़ीज़ एंड स्कार्फ्स, हम बताएं आपको, सिल्क जो है साड़ी और स्कार्फ्स बनाने में हेल्पफुल होता है। स्कार्फ्स मतलब कि आपका टाइप ऑफ मफलर जो होते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए दुपट्टा टाइप से बोल सकते हैं वहाँ। अब देखिए, व्हेन एनिमल्स सच एज बफेलोज, कैमल्स, गॉड्स डाई, देयर स्किन इज यूज्ड टू मेक लेदर। जैसे कोई जानवर है, बफेलो हुआ, ऊँट हुआ या फिर बकरी हुए, ये लोग जब मर जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसके जो स्किन है, जो चमड़ा है, उसे हम लोग लेदर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। लेदर इज़ यूज टू मेक बैग्स, शूज़, बेल्ट्स एंड जैकेट। लेदर किस किस चीज़ों में उपयोग आता है, बैग्स बनाने में काम आते हैं, जूते बनाने में काम आता है, बेल्ट बनाने में काम आता है, जैकेट बनाने में काम आता है। एज ए नॉर्मली आप लोग लेदर का शूज़ आप लोग कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, शूज़ नहीं देखे होंगे तो बेल्ट तो ज़रूर देखे होंगे, है ना। और ये लेदर के जो होते हैं ये बहुत महंगा होते हैं, है ना, क्योंकि इनका लाइफ टाइम मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा होता है। ये लेदर का कोई भी बैग या फिर आपका जूता या फिर बेल्ट तुरंत
फटता नहीं है ना। लेकिन देखिएगा आप लोग चीज़ कि लेदर का कोई भी चीज़ हम लोग कहीं भी पहन के मतलब जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में घुसना अलाउड नहीं होता है ना। अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्यों नहीं अलाउ किया जाता है ना। देखिए आप, एनिमल्स हेल्प इन देयर ओन वेज, डंकीज एलिफेंट्स एनिमल्स हेल्प इन देयर ओन वेज, मतलब कि क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जानवर जो है वे लोग अपने अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके से हमें मदद करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट, डंकीज एलिफेंट्स कैमल्स आर एनिमल्स दैट हेल्प अस कैरी हैवी लोड्स। गधे होते हैं, फिर एनिमल्स, एलिफेंट्स मतलब हाथी होते हैं, फिर ऊँट होते हैं, ये सब जो जानवर है ये हमें हैवी लोड्स कैरी करने में मदद करते हैं, मतलब कि भारी भरकम वजन, जो हम लोग को तो हिम्मत, मतलब हम लोग को पॉसिबल ही नहीं है इतना हैवी चीज़ को हम लोग ढो के ले जा सकें। जैसे देखिए घोड़ा गाड़ी को यूज़ किया जाता है ना, जो उससे पहले के ज़माने में हम लोग ये करते थे, मतलब कि ऐसे हम लोग रिक्शा गाड़ी के ऐसे यूज़ करते थे घोड़ा को। ऊँट जो होता है, ऊँट को भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, लॉन्ग टूर को जाने के लिए हम लोग ऊँट का यूज़ करते थे। तो देखिए पेट्स आर आवर फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताएं आपको कैरी हैवी लोड्स, यहाँ बता दिया आपको। अब देखिए, सम एनिमल्स हेल्प अस टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कुछ जानवर होते हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में मदद करते हैं, ठीक है। ट्रैवल मतलब यातायात करना, ठीक है। हम बताएं आपको ये वाला कैमल्स कैरिंग लोड, कैमल्स बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इनका मतलब कि आपको खाने पीने में भी इनको ज़रूरत पड़ता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे हुआ कि कैमल को बहुत कम पानी कंज्यूम नहीं करना पड़ता, उन्हें बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करना देना पड़ता है, लेकिन क्या करता है ना, उन लोगों को मतलब कि घंटा या फिर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे बाद उन्हें प्यास नहीं लगता है। वे लोग अपने पानी इतना एक बार में पी लेते हैं कि वे लोग स्टोर कर लेते हैं, है ना। अब देखिए, पेट्स आर आवर फ्रेंड्स, जो पालतू जानवर होते हैं वे हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है। इट इज़ फन टू प्ले विथ पेट्स, हम लोग तो जनरली जानते ही सब कोई कि पेट्स के साथ खेलना कितना मज़ा लगता है, हमें मज़े आते हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज, वे हमें और भी बहुत कई तरह से हमें हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है। टीना's पेट डॉग फैचेस द फ्रिस्बी, ठीक है। टीना का जो पालतू कुत्ता है वो फ्रिस्बी को दांत में कैच कर लेता है। जैसे मान लीजिए ऐसे फेंक दिया, ठीक है, फ्रिस्बी को। फ्रिस्बी क्या होता है समझ रहे हैं ना, डिस्क टाइप सा होता है, मतलब कि चावल या फिर आटे रखने वाला जो ये होता है ना किचन में, उसका जो ढक्कन होता है प्लास्टिक का, वो उस टाइप से होता है फ्रिस्बी, है ना। वो एयर में आपका नॉर्मली ऐसे फेंक देने से बहुत दूर तक जाता है ना। अब देखिए नेक्स्ट, नील्स पेट कैट कीप्स द माइस अवे, नील का जो पालतू बिल्ली है वो चूहे को दूर रखता है, ठीक है। क्या है कि चूहे से बिल्ली से चूहा डरता है, ठीक है, क्योंकि बिल्ली खा जाएगा। और देखिए, सैलीज पेट डॉग्स गार्ड देयर हाउस फ्रॉम थीव्स, सैली के जो कुत्ते हैं वो उसका घर को चोरों से प्रोटेक्ट करता है, फिर गार्ड करता है ना, चोरों से। ये जानते हैं ये कौन सा आपका ब्रीड है, कितना खतरनाक लग रहा है ना। ये आपका शायद हमको लग रहा है ये पिटबुल है, ठीक है, पिटबुल होता है ये। बहुत, इसका मुंह बहुत बड़ा होता है और बॉडी बहुत मस्कुलर होता है, एकदम बहुत ज़्यादा मस्कुलर, और बहुत एंग्री भी होते हैं ये लोग। अब देखिए समरी, सारांश, अब पूरा चैप्टर तो हम लोग पढ़ लिए, अब समरी जान लेते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट एट होम्स एंड इन फार्म्स, पालतू जानवर जो होते हैं उन्हें घर में रखा जाता है या तो फिर फार्म्स पे रखा जाता है, ठीक है। टैमिंग एन एनिमल इज़ टू ट्रेन इट सो दैट इट कैन लिव विद पीपल, ठीक है, ताकि वे लोगों के साथ रह सके। कोई भी एनिमल को ट्रेन किया जाता है ताकि वे लोग जानवर मतलब कि इंसान के साथ रह सके अच्छे से। डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं हमें और विभिन्न तरह से मदद करते हैं। दे गिव अस फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, हमें फूड भी प्रदान करते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स भी प्रदान करते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, हमें आपका गाय से, बफेलो से और गोट्स से हमें मिल्क मिलता है ना, दूध मिलता है। वी गेट एग्स फ्रॉम हेंस एंड डक्स, हमें मुर्गियों से और बतख से अंडे मिलते हैं। वी कलेक्ट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बी हाइव्स, ठीक है ना, हमें मधुमक्खी के छत्ते से मधु और वैक्स मिलता है या फिर हम लोग कलेक्ट करते हैं, संजो के रखते हैं। वूल एंड सिल्क आर फाइबर्स,
वूल और सिल्क फाइबर हैं जो सब हमें जानवरों से मिलता है। व्हेन एनिमल्स सच एज बफेलोज, स्नेक्स, कैमल्स एंड गोट्स डाई, देयर स्किन इज़ यूज्ड टू मेक लेदर। बताएं आपको कि जब बफेलो हुआ या फिर सांप हुआ या फिर कैमल यानी कि ऊँट हुआ या फिर बकरी हुए, जब ये लोग मर जाते हैं तब उनका स्किन को यूज़ किया जाता है लेदर की तरह, ठीक है, लेदर में यूज़ किया जाता है उसको, बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है उसको, है ना। लेदर इज़ यूज्ड टू मेक बैग्स। लेदर कौन कौन चीज़ों में यूज़ किया जाता है? बैग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, शूज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बेल्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैकेट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना। अब देखिए, डंकीज, एलिफेंट्स एंड कैमल्स आर एनिमल्स दैट हेल्प अस कैरी हैवी लोड्स। गधे हुए, फिर हाथी हुए या और फिर ऊँट हुए, जो ये लोग ऐसे, ये सब जानवर ऐसे जानवर हैं जो कि हमें बहुत भारी भरकम लोड को ढो के ले जाने में मदद करते हैं। सम एनिमल्स हेल्प अस टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह यातायात करने में मदद करते हैं या फिर जाने में, पहुंचने में मदद करते हैं। पेट्स आर आवर फ्रेंड्स, ठीक है। पालतू जानवर जो होते हैं वही हमारे दोस्त होते हैं। ग्लोसरी, ग्लोसरी मतलब बताइए एक बार क्या होता है? चलिए बताए तो थे आप लोगों को। ग्लोसरी मतलब क्या बताए थे? शब्दकोश, याद रखिएगा, है ना। डिक्शनरी जिसको बोलते हैं कि जिसमें ये सब पूरा चैप्टर जो पढ़ें उसमें से क्या क्या डिफ़िकल्ट वर्ड है वो सब का मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में ही मीनिंग दिया हुआ है लेकिन हम तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, बिंदास पढ़िए। बीज वैक्स, ठीक है। बीज वैक्स मतलब मधुमक्खी से जो वैक्स मिलता है, ठीक है। वैक्स कलेक्टेड फ्रॉम बीहाइव्स। बीज वैक्स किसे कहते हैं? जो वैक्स हमें बीहाइव से मिलता है या फिर कलेक्ट करते हैं उसे बी वैक्स कहते हैं, ठीक है। बीहाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता बोलता है, ठीक है, याद रखिएगा। डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट आर केप्ट एट होम्स एंड इन फार्म्स। डोमेस्टिक एनिमल किसे कहेंगे? जो सब जानवर को हम लोग घर में या फिर फार्म में रखते हैं उसे हम लोग डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। फाइबर, मटेरियल यूज टू मेक थ्रेड, ठीक है। फाइबर किसे कहेंगे? जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं ताकि उससे हम लोग थ्रेड बना सके। थ्रेड मतलब सूता, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स सच एज बटर, कर्ड एंड चीज़ दैट आर मेड फ्रॉम मिल्क। मिल्क प्रोडक्ट्स किसे कहेंगे? मिल्क प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर हुआ, मक्खन हुआ, दही हुआ, चीज़ हुआ, जो सब हमें मिल्क से मिलता है, फिर मिल्क से बनाते हैं। अब देखिए चीज़ आप लोग सोच रहे हैं ना, ये चीज़ को अलग प्रोसेस से बनाया जाता है। ये बटर अलग प्रोसेस से बनता है, कर्ड अलग से बनता है, चीज़ अलग से बनता है, याद रखिएगा, है ना। ये सब में से सारा चीज़ खाना सही है ना, लेकिन ये जो चीज़ होता है, ठीक है, कर्ड ठीक है, सारा चीज़ सही है, लेकिन चीज़ जो है, चीज़ और बटर बहुत ज़्यादा फैट रहता है इसमें, ठीक है ना, थोड़ा तेल टाइप सा होता है। चीज़ तो आप लोग खाए ही होंगे ना, पिज़्ज़ा उज़्ज़ा में मिलता है आपका मोज़रेला चीज़ हुआ या फिर हाँ मोज़रेला चीज़ हुआ, वो वाला तो यूज़ किया तो मोज़रेला चीज़, हाँ मोज़रेला चीज़ ही बोलता है उसको पिज़्ज़ा में जो दिया जाता है ना। और देखिए पेट्स, ठीक है, पालतू। एनिमल्स दैट लिव इन आवर होम्स, जो एनिमल्स हमारे घर में रहते हैं उसे पेट्स कहते हैं। टैम्ड एनिमल्स हम बताएं आपको जब यहाँ पे आया था तब। टैम्ड एनिमल, एन एनिमल दैट इज़ ट्रेन्ड सो दैट इट कैन लिव विद पीपल। एक ऐसा जानवर जिसको ट्रेन किया जाता है ताकि वे पीपल यानी कि लोगों के साथ रह सके। थ्रेड, मटेरियल यूज टू वेव क्लॉथ, ठीक है। थ्रेड एक मटेरियल है, पदार्थ है जिससे हम लोग कपड़े बुनते हैं, है ना। अब देखिए बताइए आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताइए, एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, वी गेट एग्स फ्रॉम डक्स और शिप। हमें अंडे किससे मिलता है? शिप से मिलता है कि डक से मिलता है? बताइए। शिप से नहीं, शिप का बच्चा शिप होता है। तो अब बोलेगा कि मुर्गी का बच्चा मुर्गी होता है। अरे भाई वो सही है, मुर्गी का बच्चा मुर्गी होता है, लेकिन मुर्गी अंडे देती है ना पहले, फिर उसको टेम्परेचर में उसको अपने आप थोड़ा सा ऐसे ढक के रखती है ताकि वो उस गर्म में वो बन सके फिर, है ना। लेकिन शिप क्या होता है? शिप डायरेक्टली आपका बेबी प्रोड्यूस करता है। ये क्या होगा इसका आंसर? डक। काउज एंड बफेलोज गिव अस मिल्क और सिल्क। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? मिल्क। डैश एंड डैश आर मिल्क प्रोडक्ट्स,
क्या क्या होगा बोलिए? मिल्क प्रोडक्ट क्या क्या है? चीज़ है एक, फिर कर्ड है ना? तो लेकिन चिकन और चीज़ बताया यहाँ पे, तो ये वाला नहीं होगा, है ना? तो कर्ड और चीज़ होगा ये वाला, है ना? क्या है कि दोनों को एक साथ लेना है और आपका उसके बाद स्लैश दिया हुआ है। अब देखिए डैश हेल्प अस कैरी हैवी लोड, क्या होगा इसका? लायन कैरी हैवी लोड करता है या फिर एलिफेंट्स हमें हैवी लोड कैरी करने में मदद करता है? एलिफेंट्स करने में मदद करता है। लायन को कभी देखे हैं? लायन एक जब मतलब आपको, लायन बहुत डेंजरस होता है, क्या कि वाइल्ड एनिमल है और जंगल का राजा मतलब शेर। वी कलेक्ट हनी एंड डैश फ्रॉम बीहाइव्स, हम लोग मधु और किसको कलेक्ट करते हैं? मधुमक्खी के छत्ते से। वैक्स को कि लेदर को? लेदर को नहीं, लेदर तो चमड़े से होता है ना, बताएं आपको, तो वैक्स होगा। अब देखिए मैं द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी, यहाँ पे क्या होगा बताइए? बटर और घी, क्या आएगा? मिल्क प्रोडक्ट 3 नंबर, है ना? अच्छा मिला ही देते हैं, चलिए उसको 1 2 3, है ना? हेंस और डक्स किस में आएगा? एग्स में, वे लोग एग्स देते हैं ना? वैक्स और हनी, हनी बीज, बैग्स और बेल्ट्स, क्या होगा? लेदर। और फिश रैबिट्स पेट्स, ट्रू और फॉल्स बताइए? डोमेस्टिक एनिमल्स आर टैम्ड, सही है, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स को हम लोग टैम नहीं करते हैं, बस आपको बताएं जो एनिमल सबको हम लोग टैम करते हैं ताकि वे लोगों के साथ रह सके। गाय हुआ, कुत्ता हुआ, सबको हम लोग ट्रेनिंग करते हैं ना, मतलब कि वैसे ही कुत्ता को तो स्पेशली हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। हनी बीज गिव अस लेदर, फॉल्स, बिल्कुल नहीं। हनी बीज हमें मधु और वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि देते हैं। डक्स एंड हॉर्सेस आर कॉमन पेट्स, डक्स और हॉर्सेस जो है कॉमन पेट है। कॉमन पेट है क्या ये? डक्स और हॉर्सेस, हॉर्सेस को हम लोग पेट्स बोल सकते हैं, लेकिन डक्स को भी रखते हैं इसको, है ना? डक्स को हम लोग जनरली पेट्स की तरह यूज़ नहीं करते, उसे बस हम लोग ये के लिए यूज़ करते हैं, पेट्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत रेयर, है ना? पेट्स किसको होता है? जिससे आप प्यार करते हो, है ना? बहुत रेयर ही आप सुने होंगे कि बत्तख को हम लोग पेट में रखे हैं। जनरली हॉर्सेस को, काउस को रखा जाता है ना? चलिए इसका आंसर आपको हम बाद में देते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा। बीज वैक्स इज़ यूज टू मेक कैंडल, सही है, क्योंकि बी से जो मधुमक्खी के छत्ते से जो वैक्स मिलता है उससे हम लोग कैंडल बनाते हैं, ट्रू। डंकीज एंड एलिफेंट्स हेल्प अस टू कैरी हैवी लोड, गधे और जो हाथी होते हैं वे हमें हैवी लोड कैरी करने में प्रोड्यूस करते हैं, ट्रू। अब देखिए आपका डक्स और हॉर्सेस था ना कॉमन पेट्स, अब देखिए यहाँ पे डक्स और हॉर्सेस, हॉर्स तो होगा पेट, तुमको पता है, लेकिन डक्स का देखते हैं। देखिए dogs, cats and rabbit and fish are often kept as pets. Cows, goats, hens, ducks, horses and sheep are some farm animals, है ना? are some common pets, ये फार्म एनिमल होते हैं, ये पेट्स नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको पढ़ा है अभी। हाउएवर वी नीड, सॉरी यहाँ पे एनिमल्स सच एज डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स एंड फिश आर ऑफन केप्ट एज पेट्स, while cows, goats, hens, ducks, horses and sheep are some farm animals, ठीक है। 3 नंबर तक हो गया, 4 5 6 7 आप खुद कीजिए, है ना? फिर ये 8 9 10 11 आपको बताएं, सप्ताह में 1 दिन में आपको दे देंगे इसका वीडियो सॉल्यूशन धीरे धीरे, ठीक। तब तक आपको इसका आंसर भी वैसे दिया हुआ है ना? चलिए आप लोग कल मिलते हैं, फिर इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ाएंगे। कैसा लगा चैप्टर? बहुत इजी, एकदम फुद्दू सा, कोई टेंशन नहीं, एकदम कुछ था ही नहीं, था बहुत कुछ और था। हमें पता था ये सब कि मधुमक्खी के छत्ते से वैक्स मिलता है, मधुमक्खी मतलब उस वैक्स से हमें फ्रूट्स को कोटिंग करने को करते हैं हम लोग ताकि फल ख़राब ना हो। ये सब चीज़ हम लोग को पता था? नहीं पता था आपके, तो आप लोग ये सब सारी बात जाने। चलिए ये सारा एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल को, टाटा बाय बाय।